I see those two boys fighting, Bhanushali and Pratik and Bhanushali. yeah, that girl who's very much like playing the game like Shanaz. That is Tejasvi. Tejasvi. She's also good. I think she has got to be in the top 3 or top 4. मुझे शमिता की गेम भी बहुत अच्छी लगती है. She has done a very good job and Umar is a well educated doctor. Asim was a wild one from the world go ना. He wanted to have life in a different manner. So दोनों के ज़मीन आसमान का डिफरेंस है एंड आसिम्स लेवल ऑफ एंगर वॉज कमेंडेबल. मतलब जिस तरह से वो फेरोसिटी दिखाता था दैट इज़ वेरी वेरी टेरिफिक एंड आई डोंट थिंक उमर कैन मैच दैट. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छन, वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल्स. मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ. आज हमारे साथ है बिग बॉस के एक्सपर्ट कह सकते हैं अबू मलिक सर, जो कि हर बार अपना प्रेडिक्शन देते हैं कि ये जीतेगा, वो जीतेगा, ये टॉप में जाएगा. तो आज हम जानते हैं कि बिग बॉस 15 की शुरुआत हो चुकी है. पहला हफ्ता गुजर चुका है, पहला वीकेंड का वार भी हो चुका है. तो चलिए सर से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके हिसाब से कौन सबसे अच्छा खेल रहा है, कौन टॉप में जा सकता है, और बाकी सारी बातें करते हैं. सो वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल सर. हाय अनम, हाउ आर यू? हाय एवरीवन. ओके सर, जानना चाहूँगी कि किसका गेम आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आपको क्या लग रहा है कि कौन आगे तक मैं जाएगा? कुछ मेंबर्स को जानता हूँ इन बिकॉज नॉट कुछ वन और टू बट ज़्यादा मैं सबसे ज़्यादा शमिता शेट्टी को जानता था बिकॉज आई विद हर मदर एंड शिल्पा वी हैड गॉन फॉर सम शोज टू टोक्यो गए थे हम लोग. तो एंड फर्दर ऑन आई न्यू द फैमिली वेल ऑल्सो. मुझे शमिता की गेम भी बहुत अच्छी लगती है. शी इज़ डन अ वेरी गुड जॉब एंड और काफ़ी जाएगी. आई थिंक शी विल बी इन क्वाइट top 5 or top 4 maybe, and I think it's going to be a good thing. Baki, I see those two boys fighting, Bhanushali and Pratik and Bhanushali. yeah, and that's also okay. Keeps the game active. He's doing well. That girl who's very much like playing the game like Shanaz. That Tejasvi. is Tejasvi. She's also good. I think she has got to be in the top 3 or top 4. And there is this boy. धीरे धीरे I think recognition is happening with the characters, and we are getting to know each and everyone. So I think ultimately this show of Big Boss 15 will be quite successful. Okay. I think people will like the show. बिल्कुल. जैसे कि हम सब जानते हैं कि कश्मीरा शाह जो है वो अपने ट्वीट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी रहती है. तो उन्होंने ये ट्वीट किया है कि ये बिग बॉस 15 की कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है और हिट रहेगा, कंटेंट भी है. क्योंकि पिछली बार तो लोगों ने यानी कि रुबीना दिलक, अभिनव ने कुछ नहीं करके एप्पल और योगा करके जो है पूरा सीज़न निकाला था. तो इसके बारे में क्या कहना है? इवन आई फील द शो इज़ मोर एक्टिव. इस साल का जो शो है बिग बॉस 15 वो उन्होंने आई थिंक एक्टिविटी बिगनिंग से ही शुरू कर दी थी. फ्रॉम द जंगल एटमॉस्फेयर विच वॉज वेरी वेरी गुड, वेरी कूल आई वुड से. और उन्होंने वो प्रेशर बिगनिंग से ही डाल दिया. द मोमेंट यू एंटर लोगों को पता चलता है कि देयर इज गोइंग टू इट्स अ प्रेशर्ड हाउस. इतना आसान नहीं हमारे ना. तो आई थिंक दिस गेम इज गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल दिस ईयर. यस यस. सब सर जो है कह रहे कि करण कुंद्रा जो है वो टॉप 2 में ही जाएंगे और विनर भी बन सकते हैं, क्योंकि वो हर किसी को अपने दिमाग से चला रहे हैं. सबको कठपुतली बना दिया है, क्योंकि अपने दिमाग से वो ऐसा खेल रहे हैं कि सब उनकी ही सोच कर खेल रहे हैं. तो उनके बारे में क्या कहना है, करण के बारे में? ही इज डूइंग वेल. आई थिंक जो आप कहती हैं सही है एंड पॉसिबली कि ही कुड बी इन द टॉप 3. और मगर गेम बहुत लंबी है. इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी सिंपल. ऊपर नीचे होते जाएगा. फॉर एग्जांपल आपने बिग बॉस 13 में देखा था आसिम क्या था इन द फर्स्ट 5-6 वीक्स और आसिम क्या था बिटवीन 6 to 20th वीक और 25th वीक. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बोथ द पीपल. यू सॉ 5 वीक्स इन 5-6 वीक्स एंड वॉट यू सॉ लेटर ऑन. तो 5 हफ्ते के बाद 6 हफ्ते के बाद गेम खुलती है. उसके बाद इट गोज ऑल होल्ड्स बार्ड. मतलब नो होल्ड्स बार्ड. मतलब इट बिकम्स बर्सक और पीपल ऑल्सो स्टार्ट लूजिंग इट इन द सेंस कि वो प्रेशर धीरे धीरे से ना उनके ना फ़ोन है, ना कोई कॉन्टैक्ट है, ना कोई बातचीत है, ना कोई आउटसाइड वर्ल्ड, ना टाइम है, ना वॉचेज़ हैं, कुछ नहीं है. यू गो ओनली बाय द सन.
कि क्या है, क्या माहौल है, क्या नहीं है और क्या टाइम है। वो बोलते हैं 8 बज गए तो उठ जाओ, मगर हमें नहीं पता कि 8 बजे हैं, कि 8 बजे, 7 बजे या 10 बजे हैं। correct. जब गाना बजता है तो उठ जाओ। इट्स लाइक दैट, यू जस्ट हैव टू फॉलो द सन एंड यू आर कट। धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ते जाता है और वो ऐसी ऐसी चीज़ें माइनस करते हैं आपकी डाइट से जो आपको बेसिकली आदत है खाने की। Biscuits and breads and namkeens and what not. They are nothing of that kind. You have to depend straight on roti, bhaji, and what you have to create is roti, bhaji, milk, fruit. बिल्कुल जो बेसिक खाना है स्ट्रक्चर लाइफ का, मिल्क, फ्रूट, रोटी, भाजी, अंडा. Now, anda is also luxury because they are in limited. So all these pressures build up in the 6th, 7th week and then पागल हो जाता है घर. उमर रियाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको कि वो एक एक्सपेक्टेशन होती है सभी की कि आसिम का भाई है, उमर है, क्या वो आगे तक खेल पाएगा, क्या सेम आसिम की तरह वो अग्रेसिव है? क्या कहना चाहेंगे आप उमर के बारे में? I think these two boys are very separate from each other. करेक्ट. ये दोनों अलग अलग दिशाओं में हैं बिकॉज उमर इज़ अ वेल एजुकेटेड डॉक्टर and over the years when you get educated then there is a kind of sobriety in the whole thing. But whereas Asim was a wild one from the word go ना, he wanted to have life in a different manner. So दोनों के ज़मीन आसमान का डिफरेंस है and Asim's level of anger was commendable. मतलब जिस तरह से वो ferocity दिखाता था that is very very terrific and I don't think Umar can match that. मगर आगे देखा जाए तो क्या होगा, let क्या us see. हो सकता है? ओके. सो सर फाइनली बिग बॉस 15 के फैंस को क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में उन्हें क्या कुछ देखने मिल सकता है? आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ए वेरी एंटरटेनिंग शो. आपको बहुत मज़ा आएगा तो आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए एंड आई थिंक यू विल हैव अ ग्रेट टाइम. लाइक ऑल बिग बॉस शोज आर वेरी वेरी गुड टू वॉच. इट टेक्स यू अवे फ्रॉम द वर्ल्ड. आप किसी के घर में आप उतर जाते हो, यू स्टार्ट लिविंग देयर लाइव्स एंड यू स्टार्ट लिविंग देयर वर्ल्ड. सो लेट अस सी आप किस के साथ कनेक्ट होते हैं एंड आई होप इट वर्क्स फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई एम श्योर दिस शो इज गोइंग टू बी अ बिग हिट. ऑलराइट. थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू और बिग बॉस 15 से कितनी एक्सपेक्टेशन है आपको.